क्या सच में मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोका भी है या नहीं, या सब कुछ हवा में बातें हो रही है? तो पहले आदि शंकराचार्य का वीडियो सुन लीजिए। सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा। तो बताइए, क्या इनका कहना गलत है या सही? तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ न जाए? भारत रोक देगा क्या? आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे रही, जहां हजारों लोग जमा थे, वो सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं 6 नदियों के। तो 2023 का यह वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही ब्यास नदी कुल्लू से आने के बाद मुड़ती है। मानसून के समय का यह बाढ़ कौन बांध लेगा? अगर बांधा जा सकता था तो इस साल बाढ़ से हिमाचल में जो तबाही आई थी उसे कोई मंत्री अपनी फाइल पर साइन कर रोक देता। ब्यास का पानी हई के पास सतलुज में मिलता है और फिर दोनों का पानी सिंधु नदी में। तो क्या यह संभव है कि इस पानी को बांध बनाकर आप बांध सकते हैं? अब 1947 की यादों से एक किस्सा बताते हैं। यह सब दर्द है जब लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ ब्यास नदी पार कर रहे थे, ऊँटों का सहारा ले रहे थे। लोगों ने बताया कि ऊँटों की गर्दन तक ब्यास का पानी आ गया था। ब्यास के बाढ़ के कारण लाहौर के पास हजारों लोग डूबकर मर गए। 19 सितंबर 1947 की एक खबर है जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार में द बैरियर माइनर में छपी थी। इसकी खबर रहती है कि लाहौर की पुरानी गलियों में ढोल बजा बजा कर बताया जा रहा था कि ब्यास में जो बाढ़ आई है वह बारिश की वजह से। इसके लिए हिंदुओं और सिखों पर जिम्मेदारी न डाला जाए, क्योंकि उस समय इस तरह की अफवाह फैल गई थी कि नदियों को जानना सभ्यता को जानना है और इतिहास की समझ के दायरे को व्यापक करना है। जिस तरह से बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री पानी रोकने के लेकर उत्साहित है, जोश में है, उसे भी समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं पर फिलहाल शक मत कीजिए, लेकिन नदियों का जो अपना करोड़ों साल का इतिहास है वो तो जानिए। क्या नदियों को पता होगा कि 2025 में ऐसे मंत्री आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे जो उनकी पानी के भाव को रोक देंगे या रोक देने की चुनौती देने लग जाएंगे। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, कहते हैं हम बनातनी भाजपा के कार्यकर्ता है, तड़फा तड़फा कर मारेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने ये भी कह दिया कि बांग्लादेश भी छटपटा रहा है, उसे भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। भारत में मान्यता है कि भागीरथी जी के तप से गंगा धरती पर आई। गंगा ने करोड़ों वर्ष पहले अपना रास्ता बना लिया था, तब तो बांग्लादेश भी नहीं था। क्या सचमुच में निशिकांत दुबे गंगा का भाव रोक देंगे? मूल बात यह है कि नदियों में अपना रास्ता 2014 में नहीं बनाए, करोड़ों वर्ष पहले बना लिया था, जब इंसान ने धरती पर मुल्कों की सीमाएं भी नहीं बनाई थी। मालूम भी नहीं था कि धरती पर राष्ट्र का निर्माण होगा। करोड़ों साल से नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, अगर निशिकांत दुबे और सीआर पाटिल उसे रास्ते पर जाकर नदी को रोक देंगे तो यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अगर इतनी क्षमता है तो कोसी नदी का बहाव रोक लेते, जो हर साल बिहार में बाढ़ का दहशत पैदा करती रहती है। सोचिए, अगर निशिकांत दुबे की बात मानकर गंगा का पानी रोक दिया गया तो मानसून में क्या होगा? बिहार और बंगाल में बाढ़ की क्या हालत हो जाएगी? ऐसी बाढ़ आएगी कि चुनाव रोक दिया जाएगा और निशिकांत दुबे को राहत के काम में लगना पड़ेगा। यही है सिंधी नदी, जिसके नाम से नाम मिला हिंदू और भारत। हिंदुस्तान कहलाया, हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाई। किस नदी का जल हमारी कल्पनाओं से भले अब दूर है, लेकिन यह नदी हमारी पहचान में हर दिन शामिल है। 4 करोड़ साल यह नदी धरती पर है। सिंधु नदी सिस्टम कहा जाता है। इसमें सिंधु के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदी का पानी है। रवि, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदी कहते हैं और सिंधु, चेनाब, झेलम को पश्चिम नदियां कहते हैं। इन नदियों के समूह से आने वाले पानी का 30 हिस्सा भारत को और 70 हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। काबुल नदी का पानी भी इस तंत्र में शामिल है। संधि के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत पश्चिम नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है। इस संधि के तहत भारत को इनका आप प्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है। भारत अपने घरेलू खेतिहर और जल विद्युत पैदा करने के मकसद से भी इस्तेमाल करेगा। यह एक ऐसी संधि है जिसमें पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों का सामना किया, तभी दोनों में से किसी भी एक देश ने संधि को निलंबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कई आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर गुस्से के बाद भी सिंधु जल संधि कभी रद्द नहीं हुई और स्थगित नहीं किया गया। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अय्यूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। 9 साल लगे इस संधि की शर्तों पर सहमति बनने में।
इसकी शुरुआत 1948 की उस घटना से होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल पुराना स्टैंड स्टिल समझौता एक्सपायर हो गया। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के कैनलों में छोड़े जाने वाला पानी रोक दिया। पानी रोकते ही पाकिस्तान के हिस्से की नहरें सूख गई और फसलें चौपट होने लगी। उसके बाद एक दूसरा समझौता होता है कि भारत को पाकिस्तान किराया देगा, तब भारत पानी देगा। 1991 में पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चला गया। पाकिस्तान में इस समझौते के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, तब जाकर 1960 का समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने जब पैसे की गारंटी दी तब संधि हुई। इसी कारण विवाद की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। उनके पास शिकायतें लेकर दोनों देश पहुँचते हैं और उसकी निगरानी में जाँच होती है। लेकिन विश्व बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका है। क्या भारत ऐसा चाहेगा कि अमेरिका इस वक्त पंच बने? राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है उसकी भी चर्चा हो रही है। 4 दिनों तक उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में थे, ताजमहल घूम रहे थे, जयपुर घूम रहे थे, लेकिन उनके जाते ही ट्रंप ने कह दिया दोनों देशों को जानते हैं, दोनों देशों से अच्छे संबंध है, दोनों भारत का एक तरफ नाम नहीं लिया। ट्रंप ने 1500 साल का जिक्र कर दिया। झगड़ा तो 1947 से ही है, अभी इसके अलावा 1500 साल नहीं हुए। ट्रंप ने किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि यह कह दिया कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के करीबी है। अब निकालते रहिए इसका मतलब कि वो मोदी जी के साथ ज्यादा है या पाकिस्तान के साथ। ट्रंप ने उधर की भी बात कर दी और इधर की भी बात कर दी। मूल बात यह है कि अमेरिका में इतनी खराब हालत है, तब भी प्रेस राष्ट्रपति के साथ विमान में यात्राएं करता है। और सवाल यह करता है, खैर विशेषज्ञों ने एक बात पर जोर दिया है कि सिंधु संधि रद्द नहीं हुई है, बल्कि स्थगित की जाएगी। विशेषज्ञ यह भी लिख रहे हैं कि कोई एक देश अपनी तरफ से संधि निरस्त नहीं कर सकता। इसका एग्जिट क्लोज एक तरफ नहीं है। भारत भी ऐसा नहीं कर सकता और पाकिस्तान भी नहीं। अगर भारत नदियों के भाव को बदलने चलेगा तो क्या चीन को भी बहाना मिल जाएगा कि वह ऐसा करे? यह सवाल भी उठता रहा है। भारत में आने वाली नदियाँ नेपाल, बांग्लादेश और चीन से भी गुजरती हैं। ऐसे में नदियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा हो रही है। एक तो यह शर्तें और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मामला है, वो अलग है कि भारत ऐसा कर सकता है या नहीं। दूसरा बड़ा मामला यह है कि भारत इतने बड़े बड़े बांध बना सकता है कि 6 नदियों का पानी रोक दे। अब आपको क्या लगता है जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी भारत का पीओके पर कब्जा होगा, लेकिन अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है, किसी छोटी मोटी कार्रवाई के पीछे छिपने की कोशिश करती है, तो यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जिस राष्ट्रवाद के रथ पर जनता उनको बिठाकर लाई थी, इसी रथ पर बिठाकर उन्हें गुजरात वापस छोड़कर आएगी। अब आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताना। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ही कदम से पाकिस्तान बुरी तरह हिल चुका है। सिंधु जल संधि के रद्द होते ही एक और जहां पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर हाइड्रो पावर उत्पादन ठप होने के वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। मोदी जी ने यह कदम उठाकर बहुत ही अच्छा किया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।